जय हिंद दोस्तों। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे सीडीपी बाल विकास के एमसीक्यू प्रश्न जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। ऑप्शन ए है व्यंजन वर्णों का, ऑप्शन बी है स्वर वर्णों का, ऑप्शन सी है स्वर व व्यंजन वर्णों का, ऑप्शन डी है शब्दों का। तो अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु जो है अनुकरण करता है, शब्दों का अनुकरण करता है। अगला प्रश्न है, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। ऑप्शन ए है व्यावसायिक मंदता, ऑप्शन बी है पारिवारिक मंदता, ऑप्शन सी है आकस्मिक मंदता, ऑप्शन डी है चिकित्सा मंदता। तो जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है चिकित्सा मंदता। ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट उत्तर है। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है। ऑप्शन ए है माता पिता पर, ऑप्शन बी है वातावरण, ऑप्शन सी है विद्यालय का वातावरण, ऑप्शन डी है समाज। तो बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः माता पिता पर निर्भर है। खेल कूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है। ऑप्शन ए है परस्पर सम्मान की भावना, ऑप्शन बी है सामाजिक गुण, ऑप्शन सी है सहयोग एवं सामंजस्य, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न दिया है, निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबंध है उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा साफ सफाई से जुड़ी कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन बी है उनके अभिभावक ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहते हैं, ऑप्शन सी है उन्हें शांति में परिस्थिति मिलती है, ऑप्शन डी है उन्हें बेहतर परिस्थितियाँ प्राप्त होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, वस्तुओं को क्रम से जमाने की क्षमता बालक द्वारा विकसित होती है जब वह इंद्रिय गति अवस्था में हो, ऑप्शन बी है पूर्व क्रिया अवस्था में हो, ऑप्शन सी है मूर्त क्रिया अवस्था में हो, ऑप्शन डी है औपचारिक क्रिया अवस्था में हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी सी नहीं होगा। वस्तुओं को क्रम से जमाने की क्षमता बालक द्वारा विकसित होती है जब वह पूर्व क्रियात्मक अवस्था में हो। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है कहेंगे कि ऐसे मत बोलो, ऑप्शन बी है शुद्ध उच्चारण बताएंगे, ऑप्शन सी है गलत उच्चारण के लिए उसे डांटेंगे, ऑप्शन डी है ध्यान नहीं देंगे। जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो उसे हम शुद्ध उच्चारण बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया है, छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए है उन्हें अच्छी नागरिकता का भाषण देकर, ऑप्शन बी है उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर, ऑप्शन सी है उन्हें कतिपय सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करके, ऑप्शन डी है उन्हें भारतीय संविधान से परिचित कराकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर। अगला प्रश्न है, मानसिक थकान का लक्षण है। ऑप्शन ए है शरीर में दर्द, ऑप्शन बी है तेज और कठिन श्वास आना, ऑप्शन सी है असामान्य व्यवहार, ऑप्शन डी है ध्यान का केंद्रित ना होना। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मानसिक थकान का लक्षण है ध्यान का केंद्रित ना होना। अगला प्रश्न दिया है, आनुवंशिकता से तात्पर्य निम्नांकित में से किन से होता है। ऑप्शन ए है शुक्राणु तथा अंडाणु से, ऑप्शन बी है गुणसूत्र तथा जींस से, ऑप्शन सी है सूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्रण से, ऑप्शन डी है डीएनए और आरएनए से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, गुणसूत्र तथा जींस से। अगला प्रश्न दिया है, वृद्धि के बारे में सही नहीं है। कथन बताना है कि जो वृद्धि के बारे में सही कथन क्या नहीं है इसमें। तो वृद्धि जो है शारीरिक होती है, बिल्कुल सही है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, ये भी सही है। वृद्धि मापनीय होती है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है।
तो ये जो कथन है ये सही नहीं है, क्योंकि जो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है वो होता है क्या, विकास होता है, जबकि वृद्धि कुछ समय तक चलती है फिर रुक जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन जो है सही नहीं है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, बाल विकास का अर्थ है। ऑप्शन ए दिया है विकास की विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना। ऑप्शन बी है एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था की विशेषताओं में परिवर्तन का अध्ययन। और ऑप्शन सी दिया है भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर विकास का क्यों व कैसे का अध्ययन। ऑप्शन डी है ये सभी। तो बाल विकास का जो अर्थ होगा ये सभी तीनों जो है तीनों होगा। विकास की विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना ये भी बाल विकास है, और एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था की विशेषताओं में परिवर्तन का अध्ययन ये भी बाल विकास का अर्थ है। भिन्न भिन्न आयु स्तर पर विकास क्यों व कैसे का अध्ययन करना ये भी बाल विकास का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी कथन सही है। अगला प्रश्न दिया है, बालकों के व्यवहार संबंधी समस्याओं से निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेल नहीं खाता है। ऑप्शन ए है बालक निरंतर अवस्था एवं आक्रामकता का प्रदर्शन करते हैं। ऑप्शन बी है अत्यधिक क्रियाशील अथवा अवसादग्रस्त। ऑप्शन सी है तुनक मिजाज, और ऑप्शन डी है निद्रा संबंधी विकास। तो यहाँ पर बताना है बालकों के व्यवहार संबंधी समस्याओं से कौन सा कथन है जो मेल नहीं खा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, निद्रा संबंधी विकास। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, मानव अभिवृद्धि निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए है आनुवंशिकता, ऑप्शन बी है भोजन, ऑप्शन सी है अंतःस्रावी ग्रंथियां, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। यहाँ पर बताना है कि मानव अभिवृद्धि निम्नलिखित में से किन कारक पर जो है निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, बालकों का समाजीकरण कुछ सीमा तक उसके साथियों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे अधिक योगदान देता है। बालकों का जो समाजीकरण है कुछ सीमा तक उसके साथियों पर जो है निर्भर करता है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा कारक सबसे अधिक योगदान देता है। ऑप्शन ए है सहशिक्षा, ऑप्शन बी है समूह में विद्यार्थी की स्थिति, ऑप्शन सी है कक्षा में परिस्थितियाँ, ऑप्शन डी है बालकों में अंतःक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, समूह में विद्यार्थी की स्थिति। अगला प्रश्न दिया है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है। ऑप्शन ए दिया है बी एंसा, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन सी दिया है डेविस, ऑप्शन डी दिया है वुडवर्थ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन है स्किनर का कथन है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। ऑप्शन ए दी है मन का अध्ययन, ऑप्शन बी है आत्मा का अध्ययन, ऑप्शन सी है शरीर का अध्ययन, और ऑप्शन डी दिया है व्यवहार का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। अगला प्रश्न है, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए है बाल्यावस्था से, ऑप्शन बी दिया है जन्म से, ऑप्शन सी दिया है जीवन पर्यंत, और ऑप्शन डी दिया है किशोरावस्था में। तो विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है, जन्म से जो है किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्ण विकास करती है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए दिया है स्वामी विवेकानंद का, ऑप्शन बी है स्किनर का, ऑप्शन सी है पेस्टोलॉजी का, ऑप्शन डी दिया है रविंद्रनाथ टैगोर का। तो शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है, यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, लड़की के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स है। ऑप्शन ए दिया है XX, ऑप्शन बी दिया है XP, ऑप्शन सी है XY, ऑप्शन डी है CX। तो लड़की पैदा होने के लिए उत्तरदायी जो क्रोमोसोम है वो है XY। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है।
ऑप्शन ए दिया है वंशानुक्रम, ऑप्शन बी है जैव अजैव, ऑप्शन सी है परिवार, ऑप्शन डी दिया है पशु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा जैव और अजैव। प्राकृतिक पर्यावरण में शामिल है जैव और अजैव। अगला प्रश्न है अपने आसपास के वातावरण माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने यानी कि ढालने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक था। ऑप्शन ए दिया है जीन पियाजे, ऑप्शन बी दिया है हावर्ड गार्डनर, ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा जीन पियाजे। अगला प्रश्न पढ़ते हैं एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है। ऑप्शन ए दिया है उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर, ऑप्शन बी है शिशु को मिलने वाले प्यार और अपनत्व पर, ऑप्शन सी है उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर, ऑप्शन डी दिया उन उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा उपरोक्त सभी पर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दूसरी वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। ऑप्शन ए दिया है 100 शब्द, ऑप्शन बी है 60 शब्द, ऑप्शन सी दिया है 50 शब्द, ऑप्शन डी दिया है 10 शब्द। तो दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है 100 शब्द। अगला प्रश्न है शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है वृद्धावस्था। तो शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है बाल्यावस्था में। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। ऑप्शन ए दी है कॉलसेनिक, ऑप्शन बी है पियाजे, ऑप्शन सी है स्किनर, ऑप्शन डी हरलॉक। तो विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है यह कथन है स्किनर का। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं परिपक्वता का संबंध है। ऑप्शन ए दिया है विकास से, ऑप्शन बी है वृद्धि से, ऑप्शन सी है सृजनात्मकता से, ऑप्शन डी दिया है रुचि से। तो परिपक्वता का संबंध होता है विकास से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तनाव और क्रोध की अवस्था कहा जाता है। तो तनाव और क्रोध की अवस्था किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है शैशवावस्था को, ऑप्शन बी है किशोरावस्था, ऑप्शन सी है बाल्यावस्था, ऑप्शन डी है वृद्धावस्था। तो तनाव और क्रोध की अवस्था कहा जाता है किशोरावस्था को कहा जाता है तनाव और क्रोध की अवस्था। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि ऑप्शन ए दिया है शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण, ऑप्शन बी दिया है स्वगात्मक विकास के कारण, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक विकास के कारण, ऑप्शन डी है नैतिक विकास के कारण। तो शरीर के आकार में वृद्धि होती है शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है 3 वर्ष की आयु में, ऑप्शन बी है 4 वर्ष की आयु में, ऑप्शन सी है 5 वर्ष की आयु में, ऑप्शन डी दिया है 6 वर्ष की आयु में। तो हिंदी अक्षरों को बालक जो है 5 वर्ष की आयु में पहचानने लगते हैं। अगला प्रश्न है गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। ऑप्शन ए है 150, ऑप्शन बी है 280, ऑप्शन सी है 390, ऑप्शन डी है 460। तो गर्भ में बालक को विकसित होने में लगते हैं 280 दिन का समय। अगला प्रश्न पढ़ते हैं नवजात शिशु का भार होता है। ऑप्शन ए दिया है 6 पाउंड, ऑप्शन बी है 7.5 पाउंड, ऑप्शन सी है 8 पाउंड, ऑप्शन डी है 9 पाउंड। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 7.5 पाउंड। शैशवावस्था जन्म के बाद मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। शैशवावस्था जन्म के बाद मानव विकास की प्रमुख अवस्था है क्या प्रथम अवस्था, या दिया है द्वितीय अवस्था, या तृतीय अवस्था, या चतुर्थ अवस्था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा प्रथम अवस्था। अगला प्रश्न है शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है। तो शिशु के प्रति सहानुभूति प्यार दुलार से जो है ये होती है अनुराग की। ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही उत्तर है। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। ऑप्शन ए दिया है परिवार से, ऑप्शन बी दिया है विद्यालय से, ऑप्शन सी है श्रेष्ठ जनों से, ऑप्शन डी दिया है इनमें से सभी से। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे व वयस्क सीखते हैं, परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं और श्रेष्ठ जनों से भी सीखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा इन सभी से।
अगला प्रश्न दिया है, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है। ऑप्शन ए दिया है, यह संस्कारों की आनुवंशिकी के कारण होता है। ऑप्शन बी दिया है, यह सामाजिक और अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है। ऑप्शन सी दिया, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है। ऑप्शन डी दिया है, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है। अगला प्रश्न दिया है, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। ऑप्शन ए दिया है, सेंसरी मोटर स्टेज सेंसरी तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन बी है, प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया। ऑप्शन सी है मूर्त संचालन प्रक्रिया। ऑप्शन डी है, औपचारिक संचालन प्रक्रिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मूर्त संचालन प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है। ऑप्शन ए दिया है, अभियोग्यता का विकास। ऑप्शन बी है, बच्चे का विकास। ऑप्शन सी है, शारीरिक कौशल का विकास। ऑप्शन डी दिया है, व्यक्तिगत विकास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, अभियोग्यता का विकास। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रयोजन प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है। ऑप्शन ए दिया है, मानसिक प्रयोजन। ऑप्शन बी है, शारीरिक प्रयोजन। ऑप्शन सी है, सामाजिक प्रयोजन। ऑप्शन डी है, शैक्षणिक प्रयोजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, शारीरिक प्रयोजन। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की आवश्यकता है। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों की आवश्यकता है। ऑप्शन ए है, कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की। ऑप्शन बी है, सीखने में स्वायत्तता की। ऑप्शन सी है, क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम की। ऑप्शन डी दिया, उन्मुक्त उपरोक्त सभी। तो 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की आवश्यकता है, कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण भी होना चाहिए, सीखने में स्वायत्तता यानी कि स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऑप्शन सी, क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम भी होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है विद्यालय पूर्वावस्था में। ऑप्शन बी दिया है, शैशवावस्था में। ऑप्शन सी है, पूर्व बाल्यावस्था में। ऑप्शन डी है, उत्तर बाल्यावस्था में। तो इसका जो सही उत्तर होगा, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में जो प्रारंभ होता है वो होता है उत्तर बाल्यावस्था में। ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है, क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता, क्योंकि वह कल्पनाशील होता है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के स्वगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए दिया है, अध्यापकों की। ऑप्शन बी है, संगी साथियों की। ऑप्शन सी है, पड़ोसियों की। ऑप्शन डी है, माता पिता की। तो यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था में बालक के स्वगात्मक विकास हेतु जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है माता पिता की। ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही उत्तर होगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलेंगे एक नए ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।